उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब से कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने संकेत दिए हैं कि गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। एबीपी न्यूज से यह बातें कही हैं अखिलेश यादव ने कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला इस बारे में लेंगे वो हमें मंजूर होगा, यह कहना अखिलेश यादव का। तो आज रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, पूरा परिवार आज एक साथ एक मंच पर नजर आया और एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से बात की अखिलेश यादव ने और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। और बड़ी खबर ये कि गठबंधन के लिए अखिलेश तैयार नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला इस बाबत होगा वो हमें मंजूर होगा। टीपू पिछली बार ही सुल्तान बन गए थे, इस बार क्या इरादा है? आप रथ यात्रा निकल रहे हैं अखिलेश जी, आप बार बार कहते रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, दूसरे राज्यों की वापसी होगी, लगता है मुतमईन है? कई प्रदेशों में सरकारें लौटी भी हैं और जनता ने उन्हें सरकारों को मौका दिया है जिन्होंने जनता के लिए काम किया है। मैं समझता हूँ 4.5 साल में समाजवादियों ने बहुत काम किया है, हर वर्ग के बीच में उपलब्धियाँ हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, उद्योग कैसे लगे उस दिशा में भी काम किया है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने संतुलन बनाया है, जहाँ शहरों में काम किया वहीं गांव में बड़े पैमाने पे काम हुआ है। यही विकास, यही रास्ता और तेजी से आगे बढ़े जिससे कि उत्तर प्रदेश एक उदाहरण प्रदेश दूसरों के लिए बने। आप जो जिस तरीके से आप इधर रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, उधर महागठबंधन की कोशिशें चल रही है, किनके साथ तालमेल हो सकता है, क्या विचार चल रहा है? राहुल के बारे में आप तारीफ कर चुके हैं, राहुल भी आपकी तारीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और किस तरीके से गठबंधन होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ फैसला ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये आकलन करेंगे कि किसका नुकसान किसका फायदा है। ये दल समाजवादी के बारे में तो आपने मुख्तार अंसारी की पार्टी को ना कह दिया, तो आपका तो चलता है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर विचार करेंगे कि कैसे सेकुलर सरकार बने, वहीं कौन से राजनीतिक दल को ज़्यादा फायदा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा। जहाँ तक समाजवादियों का है, 2012 में भी बिना गठबंधन के सरकार समाजवादियों ने बनाई थी। समझौते के लिए आप ओपन तो हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। फिलहाल हमारा काम ये है कि अपनी उपलब्धियां जनता तक ले जाएं, आने वाले भविष्य में क्या और जनता के लिए करेंगे उन बातों को रखना। चलिए सर, ये घर में जो अखिलेश यादव अब निकल गए हैं, इस तरीके से रथ उनका खराब हो गया गाड़ी में, उनके साथ उनके रथ में परिवार भी है, डिम्पल यादव सांसद, उनके बच्चे भी, और अब वो रथ से निकल करके इस तरीके से कार में सवार होकर लोहिया पथ से निकल रहे हैं यहाँ पर। और जैसे साफ साफ कहा उन्होंने, अखिलेश यादव ने खुद पहली बार उन्होंने ये बात कबूला है कि वो समझौते के लिए तैयार हैं, ओपन हैं। ये देखिए, ये उनका रथ जो था समाजवादी विकास रथ, ये खराब हो गया है और उसके बाद अभी अपनी गाड़ी में अखिलेश यादव यहाँ बैठे हैं और अब इसी तरीके से वो निकलेंगे सवार होकर के, अखिलेश हाथ हिलाते हुए, उनका परिवार इसी गाड़ी में। आपने जैसा देखा था कुछ देर पहले, डिम्पल उनकी बच्चे जो बेटी जो है वो खिड़की से झांक रही है यहाँ पर, टीना, और इस तरीके से ये नज़ारा है। थोड़ी ही देर के बाद ये गाड़ी खराब होगी, मर्सिडीज गाड़ी है यहाँ पर, इसको खास तौर से तैयार किया गया था। अखिलेश यादव का ये काफिला निकला है इधर और आगे की तरफ उन्नाव में। आज एक ऐतिहासिक दिन था और काफ़ी उठापटक के बावजूद भी आज मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव तीनों मंच पर एक साथ दिखे हैं। ये अखिलेश यादव के लिए जीत थी। ये बताने और जताने की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी और परिवार में सब कुछ एक है। और ये रथ खराब हुआ यहाँ पर लोहिया पथ पर, ये मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है यहाँ पर, और उनके परिवार के लोग जो उनके साथ थे अब तक, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनके स्टाफ थे, सब अब अकेले अखिलेश यादव ही काफिला लेकर आगे निकले हैं रथ यात्रा पर और साफ साफ कहा कि समझौते के लिए तैयार हैं और वो विकास के एजेंडे के साथ आगे काम करेंगे। कैमरामैन प्रेम के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।